चूँकि आज हम बात कर रहे हैं उन तमाम प्रोडक्ट्स की जो आपकी रोज़ाना खुराक में इस्तेमाल होती हैं और उस वक्त होती हैं जब आप उसको एमरजेंसी फ़ूड का नाम देते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा तो जूस पी लेते हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो सपोर्टिंग फ़ूड आइटम के तौर पर अचार या मुरब्बा ले लेते हैं। अब बेकरी प्रोडक्ट जो कि स्नैक टाइम में सबका फेवरेट होती हैं, तो उसके एक प्रोडक्शन यूनिट पर डीजी साहब के साथ हम पहुँचे हैं। लाहौर के शाद बाग का ये इलाका है और बेकरी आइटम्स कैसे तैयार होती हैं और फिर आप उसको मेहमानों के सामने भी रखते हैं और रिश्ता टेबल पे रखते हैं तो रिश्ते मंजूर भी होते हैं सर, लेकिन पूरी जनरेशन तबाह होती हैं। तो ये कोई एक बेकरी आइटम है या आपने मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट्स मंगवा के ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पर आएंगे? हम अदरवाइज़ जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में हमारी टीम्स जो है मौजूद रहती हैं, वो रैकी भी करती रहती हैं, विजिलेंस की टीम्स भी जो है वो हमें इंडिकेट करती रहती हैं। तो हम ये अभी शाद बाग के एरिया में आए हैं, ये शुमाली लाहौर का इलाका है। तो ये एक बेकरी यूनिट है, इसको हम जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या इशूज़ हैं। ये केक रस मौजूद हैं और दूसरे गोल रस भी बन रहे हैं। सीम्स टू बी लाइक मक्खन रस, नाश्ते में सबके फेवरेट। इसकी जो है ना वो इस तरह से ही लग रहा है कि ये मक्खन रस टाइप कोई चीज़ है। और हम अभी सारा इसका यूनिट देखते हैं, उसके बाद ये पैकिंग भी हो रही है सर यहाँ पर। अब ये देखें कि ये हमारे सामने ये पैक जो कर रहे हैं, ऐसा होता है कि कोई भी फूड आइटम जो है उसके साथ हाथ का कांटेक्ट उस तरह से नहीं होना चाहिए। ये सब की एक अवेयरनेस के लिए भी बता रहा हूँ। 1 मिनट के लिए ये इसकी पैकिंग छोड़ें आप। ये एक शख्स इस वक्त पैकिंग कर रहे हैं और ये ट्रे में इस वक्त मौजूद है। ट्रे के अंदर भी मक्खियाँ हैं, प्लस कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, कोई मास्क नहीं पहना हुआ। सर ये क्या कर रहे हैं आप? यार सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है। क्या नहीं होती? पैक नहीं होते ग्लास चार सर सारे जर्म्स जा रहे हैं उस रस में। ये मजबूरी है साढ़े, गंढ नहीं बजती है, पैक नहीं होते ग्लास चार। सर क्या ऐसा है कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है? आई हैव बीन टू श्रीलंका और वाइट वर्जिन टी वो निकालते हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि 100% वो ह्यूमन टच फ्री है और ये इन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं और ये आराम से पैक हो रहे हैं। ये क्या बन रहा है? ये बाकर खानी बन रही है। ओह माय गॉड, ये मैंने बहुत खाती हूँ, ये तो आज गलत हो गया। बाकर खानी के साथ मक्खियाँ भी माशाल्लाह। सर ये तो मेरा पर्सनल हिट हो गया, ये तो सदमा कभी तक नहीं भूलेगा। सर ये क्या है, डो है इसकी? जी जी, बाकर खाने की जी। हाथ तो आप ऐसे मल रहे हैं बेडशीट है। आपको पता है कितने जर्म्स हैं हाथों में? पता है जी। तो फिर क्यों कर रहे हैं? काम तो करना है ना। सर ग्लव्स नहीं पहने जा सकते सर? जी पहने जा सकते हैं। क्यों नहीं पहनते? इतने जरासीम लगेंगे, हम खाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जी। वो जो एकदम खबर आती है ना कि बंदा बिल्कुल ठीक था, अचानक हार्ट अटैक हुआ, बंदा बिल्कुल ठीक था, एकदम ब्लड प्रेशर शूट हुआ, बंदा बिल्कुल ठीक था, एकदम कैंसर डायग्नोज हो गया। वो पीछे ये पूरी चेन है, पूरा लाइफस्टाइल है, पूरी फूड इनटेक है जो हम लेते रहते हैं और बज़ाहिर तो लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा और लक्कड़ पत्थर हज़म है और लाहौरी तो सब कुछ ही खा जाते हैं, हमने तो गधे भी खाए हुए हैं, मजाक के तौर पर कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन इन एक्चुअल वो ग्रेजुअली हमें अफेक्ट कर रहे होते हैं। और ये वो बाकर खानी है जो कि मुझ समेत कई लोगों का फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है। लाइट भी लगता है लेकिन ये कितना भारी है जान पर, ये आज आप देख सकते हैं। ये मैदा भी ऐसे ही पड़ा हुआ, इसको मैं अगर अनकवर कर सकूं तो ये सारी डो मौजूद है, इसके ऊपर भी मक्खियाँ हैं और ये किस तरह इसको नोचा हुआ भी है। ये बन भी गई है, ये बेक भी हो गई है, मुझे खुद हाथ लगाते हुए भी लग रहा है कि कितने जर्म्स हैं ये। और दिस इज़ रियली फ्लफ़ी। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बहुत सॉफ्ट सा बन है जिसको अपेरेंटली देखकर तो आप बिल्कुल शक नहीं कर सकते कि इसकी प्रिपरेशन कैसी है। सर ये इतने गंद के बावजूद भी ये कैसे, इतना क्वालिटी तो बेहतरीन है। देखें ये आप ये देख रहे हैं कि ये आपको बड़ा वो सॉफ्ट सा लग रहा है कि ये लगेगा ऐसे कि ये फ्रेश है, लेकिन वो फ्रेशनेस सिर्फ इसकी जो है जब इसको बेक करते हैं तो एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर किया जाता है तो उससे वो फ्रेशनेस तो आ जाती है, लेकिन किसी को ये तो नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर इतनी मक्खियाँ जो हैं वहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पे इतनी खाने वाली चीज़ें नहीं हैं जितनी मक्खियाँ हैं। और आप खुद ही देख रहे हैं कि किसी ने भी यहाँ पे पीपीज़ जो है ना वो नहीं पहने हुए। ये नॉन आयोडाइज्ड जो नमक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जी आयोडाइज नमक चेक करने के लिए ऑन स्पॉट चेकिंग हो रही है। अगर ये आयोडाइज होता तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाना था। ये नॉन आयोडाइज्ड और ये लूज नमक है, वो पड़े हैं उधर बैग इसके खुले। नमक भी इंतहाई
मुज़रे सेहत इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्फाज ख़त्म हो गए हैं और मेरे चेहरे पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी का वो तजर्बा याद आ रहा है कि मैं कितना कुछ गलत खा चुकी हूँ। चूँकि हम विज़िट कर रहे हैं डीजी साहब के साथ ही, और आगे अगर मूव करें तो यहाँ पर मक्खन रस, केक रस, बागर खानी, और ये वो जगह है जहाँ पर खुला वॉशरूम है और उसके अंदर ही ये बेकरी आइटम्स तैयार हो रही हैं। अगर वाइड फ्रेम करके सोहेब भाई थोड़ा सा दिखाए ना, हम जूम आउट करके, और ये बिल्कुल किसी को बेइज्जत करने के लिए नहीं है। अथॉरिटी इसलिए साथ मौजूद है ताकि हम किसी की प्राइवेसी ब्रीच ना करें, कानून के अंदर रहते हुए हम रिपोर्ट करें, और सिर्फ सेंसिटाइज करने के लिए और एजुकेट करने के लिए रिपोर्ट करें कि खुदारा इंसानी सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ ना करें। सर, ये अगर फैक्ट्री के ऑनर हमारे साथ में, सर अगर आप बात करना चाहें थोड़ी सी। सर मुझे ये गाइड करेंगे, ये फ्रिज है, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है आपकी, तो क्या कोई एक बंदा भी नहीं है जो उसको कम से कम साफ़ ही कर सके? मैम ये साफ़ करते हैं, लेकिन काम करने के बाद करते हैं, जब काम खत्म हो जाता है। कितने जर्म्स हैं यहाँ पर, देखें। सही है, आपकी बात सही है, हम तो इतने कहते हैं। थोड़ा सा इधर आइएगा प्लीज़ कैमरे में अगर कंफर्टेबल। जी, ये देखें ना कितने ज़्यादा जर्म्स और कितनी डस्ट है इसके अंदर। मैम ये साफ़ करते हैं, लेकिन डेली बेस पे करते हैं, लेकिन जब काम ख़त्म होता है फिर करते हैं। काम तो सर चलता रहता है ज़िंदगी का। ये क्या है, ये मुझे ज़रा बताएं क्या है? ये अंडे हैं और ये ओपन पड़े हैं बिल्कुल ऐसे ही? नहीं, वो बंद कर दिया है ना वो। नहीं, ये मक्खियाँ इसके अंदर तैर रही हैं। मैम मक्खियाँ जो मौसमी मक्खियों का जालियाँ नीचे वगैरह लगाई हुई हैं, जालियाँ जो रिक्वायरमेंट हमें दे के जाते हैं फूड वाले, वो हम करते हैं। सर इसको ढकना भी तो आपका फ़र्ज़ है। ढके हुए थे पहले, हमारे आने पर खोल दिया? नहीं ढके हुए थे। कंटेनर तो ये ओपन ही होता है, किसी भी बेकरी में चली जाए कंटेनर ओपन ही होता है। सर अभी तो मशीन बंद है ना, अर्ज मैं ये कर रही हूँ कि मशीन बंद है, अंडे हैं, ये खाने की प्रोडक्ट है, इसके अंदर की मक्खियाँ अगर सोए भाई ये दिखाएं ना जरा। आपकी बात सही है, जब हमने ये काम कर रहे थे ना, उस वक्त आगे हम आपके महकमे वालों क्या कि जो चीज़ जहाँ जहाँ भी है ना उधर ही पड़ी रहनी, किसी ने कुछ भी नहीं करना। नहीं तो ऑब्वियसली ना वो अचानक जब अगर हमें कैसे अलाउ कर सकते हैं कि इस तरह ऑपरेट कर ले, ये कैसे अलाउ कर सकते हैं? वो तो रोकेंगे ना आपको। नहीं वो तो रोकेंगे, लेकिन ये जब काम चालू होता है इसे ओपन करके करना होता है। नहीं, जब काम रुक गया सर तो आप ढकते हैं इसको? बाद में तो ढक देते हैं ना, कपड़े से ढकते हैं। कहाँ है कपड़ा, लाएं कपड़ा दिखाओ भाई। ये मशीन देख लें, ये भी ओपन है, और इसको कैसे ढका जाता है इसका भी कोई मैकेनिज्म। सर ये कितनी अरसे से ये देखें इस पर जमा हुआ है। जी जी, तो ये उतार दी, ये मेरे हाथ से उतर जाता है, ये इतनी मेहनत वाला काम भी नहीं है। ये आप काम जो कर रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं रिस्क हलाल करने की, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इतनी मक्खी, इतनी अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस, मक्खी का सीज़न है, ये इसका जवाब नहीं है। ठीक है, आप कारोबार ज़रूर करें, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं ये इंतहाई मुज़रे सेहत है। ना आपको पता है, ना आपकी टीम को पता है कि जो काम आप कर रहे हैं। ठीक है सर, ये अपना रुमाल इसके ऊपर रखें, आप कहते कपड़ा रखते हैं। इधर मैं सर ऑलरेडी विजिट किया है। सर ये ना मैं एक मुआशरती रवैया से दिखा रही हूँ। अभी आपकी इजाज़त के साथ एक कमेंट करना चाह रही हूँ, और ये मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कमेंट कर रही हूँ। मेरे सामने अभी 2 मिनट पहले ये पसीना आपका खुश्क भी नहीं हुआ, अभी आपने इसी से पसीना था। आपकी मैम बात बिल्कुल ठीक है। अब आपने मुझे कहा ये मोबाइल तो बंद करेगा। रुमाल रख दे, मैंने रख दिया है सर। आप इनकी जो ये साफ़ी होती है, ये जो पड़ी होती है, मैंने अभी पसीना साफ़ किया और पसीना साफ़ करके फ़ौरन रख दिया। आपकी बात को मैं आपकी अवेयरनेस चेक करना चाह रही हूँ कि आप मुझे जवाब तो दें कि इस पर भी पसीना लगा हुआ है, आप ये लेके फिर रहे हैं, इतनी गर्मी है। बात ठीक है, लेकिन मैं आपकी जो नहीं समझ सका आपकी बात को, वो रुमाल पड़ा हुआ है, वो रखते हैं इधर साथ में। सर ये बाल्टियों में क्या पड़ा मैदा है? सर ये ओपन मैदा पड़ा हुआ है इस तरह बाल्टियों में। बाल्टियों की हालत तो देखें, ये चीनी भी पड़ी हुई है, ये चीनी भी है, ये भी खुली पड़ी है, ये इसका भी ढक्कन नहीं है ना। करनी होता है इसी तरह जो वजन करके इसमें डाल देते हैं। सर मैदे का तो ढक्कन हो सकता है, इसमें क्या मसला है? नहीं ढक्कन इसमें इस्तेमाल उसी वक्त जो इसमें डालते हैं और उसी वक्त इसमें डाल देते हैं। तो मैदे को ढका जा सकता है ना? मैदे को ढका जा सकता है, मैदे को जब इस्तेमाल करना है तो फिर ढक के तो नहीं करना है। ढक्कन है वो बस? नहीं, इसका ढक्कन नहीं है। बाल्टियों का ढक्कन भी मौजूद है? नहीं, बाल्टियों का ढक्कन नहीं। आप घर में काम करते हैं कि जो चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही उसको पहले डाल देते हैं, जब आपने इस्तेमाल करना होता है ढक्कन को साइड पे कर देते हैं, फिर जब आप इस्तेमाल कर चुकते हैं तो फिर दोबारा से ढक्कन उसके ऊपर कर देते हैं। चलो वो भी हम ला के दे देते हैं ढक्कन, आपकी कोई बात नहीं है। ये मक्खन है, ये मक्खन रस है जो, अच्छा मार्जरीन है, मक्खन कहना भी इसको जुर्म है, लेकिन ये माय गॉड ये इस्तेमाल की जाता है जो कि
आप ये देख लें, जो आपको खुशबू आ रही है, रस इस्तेमाल करते हैं त्रास प्रोडक्ट में ये मखनी रस ही है सर। जी, ये उसी के अंदर जो है ना मिक्स करते हैं ताकि इसका टेस्ट उनको ज़्यादा इन्हेंस, और खाने वाला ये समझ रहा होता है कि मैं अच्छी प्रोडक्ट, हेल्दी प्रोडक्ट खा रहा हूँ। तो आप इसकी हालत देखिए कि ये किस तरह से पड़ी हुई है। इतना डस्ट है, फंगस लगी हुई है, ओपन पड़ा हुआ है। ये अगर मैं कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये ज़मीन पर पड़ा हुआ है। ये देखें जी, इधर आए सोहेब भाई दिखाएं, ये देखें, ये इस तरह ईंटों की तरह पड़ा हुआ है और ज़मीन पे पड़ा हुआ है। इस पर कितनी डस्ट है और ओपन है, कोई इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इसके ऊपर कवर, कोई लिड नहीं है। और ये बाकर खानी जो आपने खाई है और बनते हुए मैंने आपको दिखाई है, ये आप आइंदा खाएंगे तो फिर मुझे भी याद करेंगे और फिर अपने मैदे को भी सलाम पेश करेंगे जो अभी तक ज़िंदा है और आपको रखे हुए हैं। अंदर स्मोकिंग भी हो रही है, हुक्का भी हो रहा है, लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए भी हैं। उनका पसीना, वो जो खून पसीने की कमाई है, मुझे तो मालूम होता है कि ये वो खून पसीना है जो कि खाने में मिक्स हो जाता है और फिर वो कमाई लोग खाते हैं। सर ये बिस्किट मैंने अभी यहाँ से लिया और ये बाकर खानी में बड़ी फ़्रेश लग रही है, तो इसकी फ्रेशनेस को बरकरार रखने के लिए इसके ऊपर जो शाइन है ये अभी तक मौजूद है। खा के जाएंगे मुझे, ठीक है? सही है मैम, बच्चों को खिलाएंगे अपने, हम खुद ही यही खाते हैं। खुद तो बंदा खा ही लेता है। नहीं नहीं, बच्चे भी यही खाते हैं। बाकी ये सुबह भी चाय बना के अभी भी उन्होंने इधर ही रखी हुई है पतीली वगैरह, यही खाते हैं। वर्कर भी यही खा रहे हैं मैम। ये इसी तरह जितनी बेकरियाँ इसी तरह ही काम हो रहा है। बाकी जो आपकी सफाई वाली बात है या मक्खियों वाली बात है, वो हम आप इधर भी जालियाँ लगा देते हैं। ये जो मार्जरीन रखा हुआ है, ये मैम मार्जरीन वापसी पे जाना है, ये ख़राब है। साफ वाला वो कहाँ है? साफ वाला नीचे पड़ा हुआ है, चलें वो भी देख लेते हैं। देख लें। तो ये वैसे बरकरार, ये कलर कैसे मेंटेन रखा हुआ इतना? ये ऊपर मैम अंडा लगा होता है। अच्छा, हाँ जी, अंडा और तिल ऊपर लगाए होते हैं। मैम आप हमारे अलावा जितने भी इधर बेकरी हैं ना, सब चेक करके देख लें। ये अच्छी बात है कि आप मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि सारे गलत काम कर रहे हैं। सारे गलत काम नहीं कर रहे, सबके पास इतनी मतलब के वसाइल ही नहीं है कि इतना वो कुछ। सफाई तो निस्फ ईमान है, वसाइल का कोई मामला ही नहीं है। हम तकरीबन डेली बेस पे करते हैं। जब लड़के काम शुरू करते हैं उस पर भी सफाई होती है, जब काम खत्म होता है फिर भी सफाई होती है। इधर ही खड़े हो ना, इधर ही खड़े हैं। आस-पास नजर दौड़ाएं जरा। जी सही है मैम, जब ये आए थे ना उस वक्त हम काम शुरू कर रहे थे। सर, तो फिर तो बिल्कुल साफ होना चाहिए ना। हाँ, तो सफाई कर रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया है। सर ये देखें, ये फंगस देखें, ये देखें कितने सालों से सफाई नहीं हुई। ये देखें, ये मैं पाँव से उतारूं, एक मिनट, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ऊपर जाते हैं, पाँव से उतार रही है, उतर रही है एक दफ़ा। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ पे जब ऊपर चढ़ते हैं, ये जूतों में जो मिट्टी वगैरह गिरद लगी होती है वो नीचे आती है। वो ट्रेल गाया हुआ था कि नीचे कुछ चीज़ पड़ी होगी। ये मिट्टी जब होगी ना तो इससे मक्खी पैदा होगी, मक्खी पैदा होगी, वो आपके अंडों में जाएगी, अंडों से मेरे पेट में जाएगी और मैं ऊपर जाऊँगी। ये भी हम सफाई करवा देते हैं, सफाई करवा देते हैं हम। सर अब क्या फाइनल किया, आप इसको भी बंद कर रहे हैं? इम्प्रूवमेंट लेटर्स जारी होने के बावजूद चूँकि हाइजीन मेंटेन नहीं की गई, इसलिए डायरेक्शन अभी डी साहब ने ये दी है कि फ़ौरन इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। सो पुलिस इज़ हेयर, जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी की अपनी सिक्योरिटी फोर्स है, वो अब इनको गिरफ़्तार करेगी। कोई पछतावा है सर? मैम हमें जो आप रिक्वायरमेंट देंगे हम पूरी कर देंगे। अभी तक आप समझते हैं कोई गलती नहीं हुई? गलती मैम मक्खियों का मौसम है, कैसे उनको जो आप कहेंगे हम कर देंगे। हमने तो ऑर्डर देना, हमने कर देना है। जो हमारे पास जो वसाइल होंगे हम उसके गिरफ्तार करेंगे। जी बिल्कुल कर रहे हैं। ही नीड टू अंडरस्टैंड कि जो है ना ये चीज़ें बहुत बारहा दफ़ा बताई गई हैं, फिर ये छुप के नई जगह पे काम कर लेते हैं। हम इनके ऊपर FIR भी कर रहे हैं, इनका मटेरियल भी डिस्कार्ड कर रहे हैं और इसके अलावा प्रोडक्शन यूनिट को बंद भी कर रहे हैं। तो ये